अस्सलाम वालेकुम। वर्कर्स वर्कशॉप का पार्ट 2 और इसका टॉपिक 3 हम कर रहे हैं। इसके बारे में एक वीडियो पहले भी बनाई गई और आज सेकंड वीडियो है इसी टॉपिक 3 के हवाले से। ये टॉपिक असल में क्योंकि पार्ट 2 मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला के हवाले से है बुनियादी तौर पर, और इसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। जो सेकंड टॉपिक था, जैसे हमने उसमें भी बात की मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला की खसूसियात के हवाले से, और अब इस टॉपिक 3 में बात हो रही है मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला के वर्किंग पैटर्न के हवाले से। पिछली वीडियो में भी इसी हवाले से बात हुई, वो पहली वीडियो थी, और आज सेकंड वीडियो है इसी टॉपिक 3 की। बात करते हैं शुरू। मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला में हम आमतौर पर जब मिशन वर्किंग की बात करते हैं तो वर्किंग से क्या मुराद है, इस हवाले से एक मिशन वर्कर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें इस बारे में जब खुद पता होता है और हम ये जानते होते हैं और हमें इसका मकसद भी पता होता है, जो कि आगे भी क्लियरली बताया जाएगा। इसके बारे में स्पेशली एक पार्ट है जिसमें तफसीली तौर पर इस बारे में बात होगी, लेकिन आज मुख्तसर तौर पर इस बारे में बात करते हैं। पिछली वीडियोस में भी जैसे कुछ बात हुई है इस हवाले से वर्किंग को लेकर, जब खसूसियात का भी जिक्र हुआ, तो बात करते हैं कि वर्किंग से क्या मुराद है। असल में जब हम ये बात करते हैं कि हम मिशन वर्किंग कर रहे हैं तो इसके बारे में भी बहुत तफसीली बात हो सकती है, लेकिन मुख्तसर तौर पर अगर बात की जाए तो प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी और रज़ा के लिए उनकी प्यारी उम्मत की भलाई और हिदायत की राह आसान करने की कोशिश आखिरी दम तक करना, और इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन के हक के अलम की सरबुलंदी के मिशन का हिस्सा बनकर अपने हिस्से का काम करना वर्किंग है। क्योंकि जैसे शुरू में भी बिल्कुल पहले पार्ट में भी ये बात हुई कि ये तबलीग जो है या मिशन वर्किंग जो है, ये ऐसे नहीं है कि ऑप्शनल है। जैसे कहते हैं ना कि पेपर में कोई ना कोई ऑप्शनल भी सवाल होते हैं, कुछ कंपल्सरी होते हैं, तो ये ऑप्शनल नहीं है, ये कंपल्सरी है। इसको हर सूरत में हमने करना है, ये जरूरी है। तबलीग मिशन वर्किंग हर एक के लिए जरूरी है। तो उस बारे में अगर कोई भी सुनना चाहे तो पार्ट 1 में जाकर भी सुन सकते हैं। लेकिन ये हमारा अपने हिस्से का काम करना, तबलीग का यानी अमर बिल मारूफ करना, नहीं अनिल मुनकर करना, ये जो है ये आखिरी दम तक हमारा अपने हिस्से का काम करते रहना, यही मिशन वर्किंग है। इसी को मिशन वर्किंग कहते हैं या ये वर्किंग कहलाती है। और ऐसे ही मिशन वर्किंग को अगर मजीद किसी और एंगल से भी वाजे करें तो ये है कि बातिल से जंग जारी रखने के लिए, यानी बातिल से लम्हा लम्हा हमारी हर एक की जंग जारी है। लेकिन एक मिशन वर्कर जब मिशन वर्किंग कर रहा होता है तो वर्किंग यही होती है कि बातिल से लम्हा लम्हा जारी रहने वाली जंग का सिपाही बनकर इसको शिकस्त शिकस्त से दो चार करने की मुसलसल कोशिश करना, और ये जो बातिल के साथ हमारी अजल की दुश्मनी है, ये अजल दुश्मनी निभाकर हक वालों से अपनी निस्बत मजबूत से मजबूत करते जाने के जज्बे और इस जज्बे के तहत अमल करने का नाम भी वर्किंग ही है। क्योंकि जिस वक्त हमारे अंदर ये एहसास आशनाई बेदार हो जाता है ना कि हम तो असल में ये जो काम कर रहे हैं ये बातिल से अपनी दुश्मनी निभा रहे हैं, वो असल से हमारा दुश्मन है। इस हवाले से भी मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला वर्कर्स के लिए ये जो वर्कशॉप बनाई गई है, तरतीब दी गई अबानी सिलसिला रहबर और रहनुमा ने ये जो वर्कशॉप बनाई, तो इसमें भी एक पार्ट इसी हक व बातिल के हवाले से भी है। वो आशनाई भी देता है हमें कि हक व बातिल से ये जो आपस में मार्का है ये किस वजह से है, इसको किस तरह से जारी रखा जा सकता है। तो असल में ये अजली दुश्मनी निभाना और उस जज्बे को जिंदा रखना और उसके तहत फिर अमल करना, ये भी वर्किंग का हिस्सा है, वर्किंग ही है। और वर्किंग से मुराद इस तरह से भी हम ले सकते हैं कि प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम का वो जो दर्द उम्मत है उसको महसूस करते हुए प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम के दर्द को बांटने की कोशिश में उनकी उम्मत की दुनियावी और आखिरत की जो भलाई और जहन्नम से आजादी की राह है और उसको आसान करने की कोशिश जो है वो वर्किंग कहलाती है। तो ये मुख्तलिफ एंगल्स हैं असल में सब के सब, और इसमें हम जैसे कोशिश कर रहे होते हैं, कोशिश ही असल में पसंद की जाती है, कोशिश ही करनी होती है। हर कोई अपने टाइम एंड स्पेस को मद्देनजर रखते हुए जितना उसको वहां पर वो टाइम एंड स्पेस मुहैया होता है उसमें उसने अपनी जो मैक्सिमम एफर्ट करनी होती है वही एफर्ट इसमें वर्किंग कहलाती है। हमसे पूरी दुनिया का सवाल नहीं होता, हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि फलां फलां तक क्यों नहीं पैगाम पहुंचाया। ठीक है, प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम या उनके बाद भी उनकी पैरवी और इताअत करने वालों ने भी अल्लाह का पैगाम जो लोगों तक पहुंचाया, तो अपने अपने दायरा इख्तियार और दायरा कार में रहकर
उसको इस्तेमाल करते हुए, उस दायरा इख्तियार में रहते हुए, अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए, अपने वसाइल, वक्त को, एनर्जी, तवानाई को यूज करते हुए अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। और फिर प्यारे आका तो जहाँ अलैहिस्सलाम से भी अल्लाह ने यही फरमाया, जिसका मफहूम ये है कि आपका काम सिर्फ जो है वो पैगाम पहुंचाना है, ठीक है। और इससे हमें भी यही सबक मिलता है कि हमारा काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है, आगे अल्लाह और उसके बंदे का मामला होता है, लेकिन हमने खालिस होकर काम करना होता है। तो पॉइंट की तरफ वापस आते हुए, ये भी क्योंकि इसी से रिलेटेड ही पॉइंट्स हैं, तो जो ऐसे एहसास होते हैं वो साथ साथ बेदार करने की कोशिश होती है। हक का अलम बुलंद रखने की कोशिश, ये भी वर्किंग है। उम्मतियों को निजात की राह दिखाना, उन तक हक बात पहुंचाना, उनके अंदर दिलों में एहसास आशनाई बेदार करने की कोशिश करना, उन्हें प्यारे आका दो जहां सलातो वसलाम की पैरवी और करने और ऐसे अमल की तरगीब देना कि इस दुनिया में कैसे अल्लाह और प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम के काम के मुताबिक अमल की कोशिश की जाए, जो दुनियावी और आखिरत की राह जो है वो आसान करे, निजात की राह जो है वो आसान करे। और फिर इसी तरह से हक का अलम बुलंद रखने के लिए मिशन वर्कर बनकर बातिल के साथ लम्हा लम्हा खुद भी जारी रखना जंग को, और फिर दूसरों को भी इस चीज की तरगीब देना, ये वर्किंग है। और फिर जात की कैद से आजाद कराने की कोशिश, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि राही वही होते हैं जो सिर्फ अपने मकसद के लिए आते हैं, दुआ करवाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जब कोई हक का राही बन जाता है तो फिर उसको जरूर जात पर काम करने की तरगीब दी जाती है, तज़किया नफ्स के हवाले से उसे गाइड किया जाता है। और इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो हक, उनका हक की खातिर डट कर सब कुछ लुटा देने का एहसास, दर्द और तड़प को दिल में बसाकर खुद को आजाद की कैद से आजाद करवाने की कोशिश हम खुद भी कर रहे होते हैं अल्लाह की राह पर चलते हुए, और दूसरों के अंदर भी यही एहसास आशनाई पैदा करने की एक कोशिश करते हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं जिस वक्त हम खुद कर रहे होते हैं, तो असल में हम खुद वर्किंग कर रहे होते हैं, और यही वर्किंग है। इसके बहुत सारे और पहलू भी हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये पहलू हैं जिनको अगर समझ लिया जाए तो हमें मालूम हो जाएगा कि वर्किंग है क्या, और वर्किंग क्यों, कैसे और किस किस तरह से की जाती है। इस बारे में मैंने जैसे कहा कि अगले आने वाले पार्ट्स में जो वर्कर्स वर्कशॉप का हिस्सा है, उनमें बताया जाएगा कि ये तफसीली बात होगी इस हवाले से, वर्किंग के हवाले से। लेकिन आज इसकी वीडियो जैसे आज के टॉपिक में ये जो आज की वीडियो है जो कि टॉपिक 3 के हवाले से है, और ये सेकेंड वीडियो है टॉपिक 3 के हवाले से, हमने कोशिश की इस चीज को ही एक तरह से एक्सप्लेन करें। अगली वीडियो में भी इसी तरीके से टॉपिक 3 के हवाले से कुछ मजीद चीजों को